स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं एल.एन. विश्वे, आपका हिंदी प्लस ग्रामर टीचर। तो आज व्याकरण का क्लास 5th का 4th चैप्टर पढ़ेंगे। सभी बच्चों ने बुक्स वगैरह खरीद ली होंगी, तो अपनी अपनी बुक्स ओपन करें और पेज नंबर 23 देखें। देखिए, पाठ 4 संज्ञा, नाउन। इसके संदर्भ में आप लोग पहले से ही पढ़ते आए हो और फिर भी ये चैप्टर आ गया है तो अपन पढ़ते हैं। देखिए, अब मैं पढ़ता हूँ, आप लोग सुनिए। जहाँ समझाने का होगा मैं वहाँ समझाता जाऊँगा। ताजमहल आगरा में यमुना नदी के तट पर बना है। यह विश्व के आधुनिक 7 आश्चर्यों में से एक है। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में इसे बनवाया था। ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। इसे हजारों कारीगरों ने 20 वर्ष में तैयार किया था। ताजमहल इतना सुंदर है कि इसे देखने देश विदेश से लोग आते हैं। वे इसकी कारीगरी को देखकर चकित रह जाते हैं। सफ़ेद संगमरमर से बने ताजमहल के चारों कोनों पर ऊंची मीनारें हैं। इसके बीचों बीच संगमरमर के विशाल गुंबद हैं। ताजमहल की सुंदरता पूर्णिमा की चांदनी रात में देखते ही बनती है। यह वास्तव में एक सुंदर इमारत है। अब देखिए, इसमें बच्चों, शाहजहां और मुमताज व्यक्तियों के नाम हैं, आगरा स्थान का नाम है, यमुना नदी का नाम है, संगमरमर वस्तु का नाम है, सुंदरता चकित याद भावों के नाम है और नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अब इसकी छोटी सी संक्षिप्त डेफिनेशन हो गई है, इसकी परिभाषा हो गई है कि देखिए, व्यक्ति वस्तु स्थान प्राणियों एवं भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद, संज्ञा के मुख्य 3 भेद हैं, ठीक है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब आगे अपन पढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का पता चले उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष, समझ में ना, व्यक्ति या प्राणी का पता चले उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अजय कल कानपुर गया था। इसमें क्या है? अजय एक लड़के का नाम। प्रेमचंद ने गोदान लिखी। प्रेमचंद क्या थे? गोदान एक पुस्तक है, हैं? और प्रेमचंद एक लेखक हैं। अब लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। लाल किला एक क्या है? इमारत का नाम लाल किला, और शाहजहां एक आदमी का नाम। अब जातिवाचक संज्ञा, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आ गया ना। अब जातिवाचक संज्ञा देखिए। जातिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चा कुर्सी पर बैठा है। आपको पता है कि कौन कुर्सी पर बैठा है? बच्चा। पेड़ पर बंदर बैठे हैं। समझ में ना, पेड़ पर बंदर बैठे हैं। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। एक बच्चा तो क्रिकेट खेल नहीं सकता, बहुत से सारे बच्चे खेलते हैं। अब तीसरा है भाववाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दानवता नहीं मानवता का पाठ सीखो। क्या कह रहा है कि जैसे दानवता नहीं मानवता का पाठ सीखो, यानी अच्छे बनो, बुरे मत बनो, अच्छे बनो। नेक्स्ट है अक्षरधाम मंदिर की सुंदरता सभी का मन मोह लेती है। इसमें सुंदरता, खूबसूरती। बुढ़ापे के कारण थकान हो रही है। जो बुढ़ा हो जाता है, बूढ़े हो जाते हैं, उनको ज़्यादा चलने में भी थकान हो जाती है। तो ये बताया गया। तो ये तीनों बताए हमने, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। कैसे भाव आ गए उनके? बुढ़ापे के, ठीक है ना। कुछ विद्वान अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाववश संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा सब अपन को सिर्फ 3 ही पढ़ना है, द्रव्यवाचक, और ये कुछ मानते हैं, अपन पढ़ लेते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य, पदार्थ या धातु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सारा पानी फेंक दो, यह हार सोने का है, आजकल सरसों का तेल सस्ता हो गया है।
समुदायवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक या समुदायवाचक एक ही होता है। जैसे छात्रों की गोष्ठी बुलाई गई है, ठीक है ना, छात्रों की गोष्ठी बुलाई गई है, तो एक गोष्ठी यानी बहुत से एक साथ। लोगों की भीड़ नेताजी का भाषण सुनने जा रही है। अब नेताजी की भीड़, भीड़ यानी एक आदमी की भीड़ नहीं होती, कई आदमी एक साथ। मधुमक्खियों का झुंड उड़ रहा है, तो मधुमक्खियों का झुंड यानी बहुत सारी मधुमक्खियां, तो ये समूहवाचक हो गया। अब भाववाचक संज्ञाएं बनाना, शब्दों के अंत में कुछ शब्दांश जैसे ई, आई, ता, त्वा, पन आदि जोड़कर ऐसे भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। नौकर, नौकरी, भाववाचक हो गया नौकरी, नौकर क्या करेगा, नौकरी। मजदूर, मजदूरी। मित्र, मित्रता। मनुष्य, मनुष्यता। चोर, चोरी। बालक, बालपन। पशु, पशुता। माता, मातृत्व। अब सर्वनाम और भाववाचक संज्ञा, पराया, परायापन, इसका भाव हो गया परायापन। स्व, स्वत्व। मम, ममत्व। अपना, अपनत्व। निज, निजता। विशेष, और देखिए विशेषण और भाववाचक संज्ञा में देखिए मधुर, और उसका भाव देखो, मधुर हो गया विशेषण और मधुरता हो गया भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार भूख और भूखा, भूखा और भूख। चालक, चालाकी। महान, महानता, ठीक है। अब क्रिया और भाववाचक संज्ञा, कुछ शब्द ऐसे हैं जो क्रिया में होते हैं और उनके ऊपर भाववाचक संज्ञा बन जाती है। तो उड़ना, उड़ान, भाव क्या हो गया, उड़ान। क्रिया हो गई क्या, उड़ना, और भाववाचक संज्ञा हो गया उसका उड़ान। पिटना, पिटाई, ठीक है। बनाना, बनावट। लिखना, लिखाई। चलना, चाल, और सजाना, सजावट। तो ये सब मैंने आपको पढ़ाया, इतने ही है इसमें संज्ञा में। ये पिछले भी आप पढ़ते आए हो और आगे भी पढ़ोगे। आप आगे भी ये नहीं सोचो कि हम 5th में से छूट जाए ग्रामर, नहीं, ये तो ग्रामर चलती है 10 तक, तो आपको ये पढ़ना है। अब इसमें थोड़े से क्वेश्चन आंसर हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज है, मैं कल आपको व्हाट्सएप करूँगा, उसको सुंदर राइटिंग में लिखिए और हमसे फिर चेक कराइए, ठीक है। होमवर्क भी कीजिए, ठीक है। और जो भी आपको समझ में ना आ रहा हो, मेरा नंबर सबके पास है, ठीक है, पूछ सकते हैं।